स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, देखिए आज जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है अगला चैप्टर हम लेके आए हैं। ये जो हमने आपको 3 बेसिक डिफिनेशन आज इसके अंतर्गत बताएंगे। ये चैप्टर का नाम है ऋजुरेखी पथ पर गति। ऋजुरेखीय पथ पर गति। ठीक है, कोई अगर पार्टिकल है, कण है, ठीक है, या वस्तु है, वो किस प्रकार से ऋजुरेखीय पथ पर गति कर सकती है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी डिफिनेशंस हो सकती हैं, उसका डिस्कशन जो है इस चैप्टर में किया जाएगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है। देखिए इसमें हमने डिफिनेशन लिखी है। सबसे पहले हमने लिखा है कि निर्देश फ्रेम। ठीक, निर्देश फ्रेम जो होता है उसको हम किस प्रकार से कह सकते हैं। तो हमने देखिए पहले डिफिनेशन देख लीजिए जो हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय है। निर्देशांक तो आप लोग पढ़ चुके हैं। निर्देशांक कौन कौन से, इससे पहले आपने 2D फिगर के अंतर्गत पढ़ा होगा क्लास 10th में। एक्स और वाई एक्सिस को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें निर्देशांकों को कैसे निरूपित, जैसे लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई में क्या लिख सकते हैं 2,1। ठीक है, तो ये किसी भी बिंदु के किसी भी अक्ष के सापेक्ष उसके निर्देशांक हो गए। ठीक, तो क्या लिखा गया है कि यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति एवं उसकी गति का निर्धारण किया जाता है। ठीक, जो निर्देश फ्रेम होगा उसमें क्या कहते हैं कि निर्देशांक निकाय है। ठीक, निर्देशांक निकाय का मतलब क्या होगा कि जो निर्देशांक निकाय होता है वो एक्सिस से मिलकर बना होता है। ठीक, अगर 2D की बात करेंगे, 2 डायमेंशन की, 2 डायमेंशन का मतलब है कि जिसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, वो 2 डायमेंशन होगा। और उसमें कोई 2 अक्ष मान सकते हैं, या तो हम मान सकते हैं कि ये x है या y है। ठीक, या हम मान सकते हैं y है या z है। ठीक, या z है या x है। 2 डायमेंशन में 2 अक्षों के सापेक्ष कोई भी वस्तु होगी, कण होगा, वो गति करता है। तो यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति एवं गति का निर्धारण किया जाता है। क्लियर है। और फिर क्या लिखा है, देखिए आगे भी हमने लिखा है किसी वस्तु अथवा कण के निर्देशांक एक्स वाई जेड। देखिए एक्सिस में मेन जो है आपके 3 एक्सिस हो सकते हैं। कैसे, हम फिर से बता रहे हैं, 3 एक्सिस से ज़्यादा इसकी कल्पना जो है हम दैनिक जीवन में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हम कोई भी अगर वस्तु होगी, ठीक, तो उसको लंबाई के रूप में माप सकते हैं, चौड़ाई के रूप में, और अगर ऊंचाई होगी या गहराई होगी तो उसके रूप में माप सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं से जो है तीन चीज़ों से मिलकर जो है इसका जो है 3 डायमेंशन फिगर बन जाएगा। ठीक, अगर आपको जानना है 3 डायमेंशन फिगर तो हमने बताया था कि कमरे का कोना देखेंगे। जिस कमरे में आप लोग बैठे होंगे, ठीक, कमरे में अगर बैठे हैं तो देखेंगे, देखिए कमरे का कोना जब देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि यहाँ 3 एक्सिस बन रहे हैं। ठीक, एक्स वाई और जेड मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु अथवा कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं। तो ये निर्देश फ्रेम में हम लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं कि निर्देश फ्रेम ऐसा निर्देशांक निकाय है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति एवं गति का निर्धारण किया जाता है। एक्सिस के बारे में हमने बता दिया कि एक्स होता है, वाई होगा और क्या होगा, जेड होगा। ठीक, उसका निरूपण कैसे करेंगे, प्लेन पेपर पर तो यहाँ से जेड एक्स लगा सकते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई, ये जेड हो गया। ठीक, दूसरी चीज़ गतियों के विषय में बता रहे कि एक विमी 1 डायमेंशन मोशन, द्विविमी 2 डायमेंशन मोशन, त्रिविमी 3 डायमेंशन मोशन। इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए बहुत सरल परिभाषाएं लिखी हमने कि एक विमीय गति। एक विमा का मतलब क्या होता है, विमा आप कह सकते हैं कि कोई अगर वस्तु है तो उसका एक ही तरफ, एक विमा का मतलब होगा कि उसकी एक ही भुजा, ऐसे कह लेते हैं। ठीक, विमाओं को हम भुजा भी कह सकते हैं कि एक ही भुजा के सापेक्ष गति का निर्धारण। द्विविमा कोई भी वस्तु इसकी 2 भुजाओं के सापेक्ष गति का निर्धारण। ठीक, और अगर त्रिविमी है तो उसकी 3 भुजाओं के सापेक्ष गति का निर्धारण कर सकते हैं। डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, हमने लिखा है कि एक विमीय गति वह गति है जो किसी सरल रेखा के अनुदिश हो। ठीक, अनुदिश का मतलब है कि उसी की दिशा में। ठीक, सरल रेखा जो होगी वो सीधी लाइन होगी। ठीक, या सरल रेखा एक्स वाई अथवा जेड में से किसी भी अक्ष के समानांतर हो। क्या हमने बताया कि जैसे मान लो इसका एक अक्ष ले लिया गया, हमने वाई अक्ष ले लिया गया। ठीक, ये वाई अक्ष है। ठीक, इसी के सापेक्ष जो गति होगी, इसी के सापेक्ष जो मोशन होगा ऐसे, वो किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत, एक विमीय गति के अंतर्गत आएगा। ठीक, आगे देखते हैं द्विविमीय गति। द्विविमीय गति में क्या लिखा गया है, बिल्कुल सिंपल सी है, सब लोग को आई थिंक समझ में आ रहा होगा।
द्विविमीय गति वह गति है जो किसी भी समतल अथवा यथा का मतलब होता है जैसे, ठीक, हमने यहाँ पर लिखा है यथा माने जैसे एक्स वाई वाई जेड अथवा जेड एक्स समतल में हो, परंतु किसी भी अक्ष वाई एक्स वाई जेड के समानांतर हो। देखिए जो गति होगी वो 2 डायमेंशन पर होगी, ठीक, ऐसे या तो हम इसको मान लेते हैं ये है एक्स वाई, या जो है मान लेते हैं वाई जेड मान लेते हैं, या हम मान लेते हैं इसको क्या मानते हैं जेड एक्स मान लेते हैं। तो इन पर जो इसकी गतियाँ होंगी, ठीक, वो क्या आएंगे द्विविमीय के अंतर्गत। लेकिन कोई एक अक्ष के सापेक्ष जो है उसकी गति समांतर नहीं हो सकती। समांतर माने उसके पैरेलल, ठीक। त्रिविमीय गति में समझ गए होंगे सब लोग कि त्रिविमीय गति वह है जो ना तो समतल एक्स वाई वाई जेड और जेड अक्ष के समांतर में हो और ना ही किसी निर्देशांक एक्स वाई जेड के समानांतर हो। ऐसी गतियों को क्या कहते हैं? ऐसी गतियों को त्रिविमीय गति कहा जाता है। देखिए हम कुछ इसके एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं। जैसे एक विमीय गति में क्या हो सकता है? एक विमीय गति में ये हो सकता है कि जो रेलगाड़ी है, ठीक है, क्या रेलगाड़ी, आपने देखा होगा कि वो एक सरल रेखा के अंदर जो है पैरेलल दौड़ती है कि नहीं। तो एक विमीय गति में ये लिख सकते हैं कि जो रेलगाड़ी का पटरियों पर दौड़ना, रेलगाड़ी का पटरियों पर दौड़ना, ठीक है, इसको जान लीजिए कैसे। रेलगाड़ी दौड़ती है, ठीक, सीधे जा रही ना, तो उसकी एक विमीय गति होगी। दूसरी जो है द्विविमीय में क्या कह सकते हैं? द्विविमीय में ये कह सकते हैं किसी भी अगर कोई वस्तु है उसकी वृत्तिगत या प्रक्षेप गति। वृत्तिगत में हमने बताया था कि जो गोल वृत्त के अंतर्गत जो गति होगी, ठीक है, कि अगर जो है इसका यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाए, इसके सापेक्ष जो घुमाया जाए किसी भी वस्तु को, वो उसकी क्या हो जाएगी? वृत्तिगत। तो वो किसके सापेक्ष हो गई? द्विविमीय गति के अंतर्गत, ठीक है। और त्रिविमीय गति के अंतर्गत आता है कि किसी पात्र के अंदर कोई गैस के अणुओं की जो गति होती है, ठीक है, कोई अगर पात्र है तो उसके अंदर जो गैस के अणुओं की गति होगी, उसमें बताया गया कि उसमें एक जिगजैग होती है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती है, वो क्या होती है? वो 3 डायमेंशन मोशन के अंतर्गत आती है। समझ गए कि नहीं? 3 डायमेंशन में क्या लिखेंगे? किसी बंद पात्र के अंतर्गत गैस के अणुओं की गति, ठीक है। बाकी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में।